श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री हनुमते नमः। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें हनुमान जी महाराज एवं शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी संकट हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं। ये भौम प्रदोष का व्रत 25 फरवरी दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर के सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल के दिन ना तो वह घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बना कर के आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर के बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार को व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं अवश्य कुछ करने में वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर के औधा लिटा दे और उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर के बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर के पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का वहां पर आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर के पूछा, क्या आज्ञा है महाराज मेरे लिए? बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाने लग गए। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर के भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगा करके जहाँ जाना हो आप चले जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर के आवाज लगाई तो ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह लड़का आ गया। साधु ने
लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तो प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और हनुमान जी तो हमारे कलयुग के देवता हैं। जो भी भक्त इस कली काल में हनुमान जी की पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा अर्चना एवं बंधन व्रत आदि करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा उन सभी भक्तों को प्राप्त होती है। जो भी भक्त हनुमान जी के व्रत को जिस धारणा से, जिस कामना से धारण करते हैं तो हनुमान जी उसके सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में फैला हुआ है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही मंगलवार व्रत की कथा। इस कथा को जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और लगन के साथ सुनते हैं एवं मनन करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। वे अपने जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उन सभी को भी यह कथा सुनने के लिए मिल सके। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।